साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास आज आपके लिए लेकर आया हूँ एल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज। दोस्तों एल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज पर चर्चा करने से पहले हम चर्चा कर लेते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है और अपने लिए वो कैसे उपयोगी है। देखो जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इनके स्टेज की कि भाई ये कौन कौन से स्टेज में मिलता है। कहने का मतलब है कि जैसे इनके C1 से लेके C4 तक जो मेंबर होते हैं वो गैस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? गैस होते हैं। और इनमें भी आपने एसिटिलीन गैस का नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, गैस जो है ये, ठीक है। और C5 से लेके C12 तक वाले सारे क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। और C13 से लेके जितने भी इसके मेंबर है वो सारे के सारे सॉलिड स्टेट में अपने को मिलते हैं। ठीक है, और इनके जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो जैसे जैसे मेंबर्स के नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे बढ़ते हुए जाएंगे। यानी कैसे कैसे इंक्रीज होंगे? जैसे जैसे इनके जो नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन या मैं कहूँ अणुभार के, अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो क्या होगा? इनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होंगे? ये मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इनके इंक्रीज होते हुए जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका एक नॉर्मल से ये। अब क्या है जो अपना जो मेन टारगेट है ना, मतलब अपना क्या, जो भी अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनका मेन टारगेट रिएक्शंस होता है, क्योंकि रिएक्शंस से अपने अधिकतर क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब जो जहां से क्वेश्चन आएंगे उस चीज को हमें बेटर रेडी करना होगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं तो हमें ये बात करनी पड़ेगी कि ये केमिकल प्रॉपर्टीज एल्काइन की किस प्रॉपर्टी की वजह से है। समझ रहे हो आप? यानी कि भाई ये जो केमिकल रिएक्शंस दे रहा है वो किस वजह से दे रहा है, तो वो ये देता है, देखो किस वजह से देता है। मतलब होता क्या है कि देखो मैं आपको फर्स्ट में वापस ले चलता हूं एल्केन में। कहाँ? एल्केन। तो एल्केन में होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, मैंने कहा ना मैं आपको कल एक चीज बताऊंगा, उसी की चर्चा कर रहे हैं। और एल्कीन में होता है sp2 और एल्काइन में होता है sp। ठीक है, हम यहां बात कर रहे हैं एसिडिक नेचर ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन ऑफ एल्काइन। ठीक, हम इस चीज पर चर्चा कर रहे हैं। तो टर्मिनल हाइड्रोजन भी क्या होता है वो सभी चीजें यहां मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप समझो कि भाई हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि इसमें दो कैरेक्टर होते हैं। एक होता है एस कैरेक्टर। ठीक है, एस कैरेक्टर। अब एस कैरेक्टर क्या है और एक होता है पी कैरेक्टर। तो पी कैरेक्टर क्या? देखो एस कैरेक्टर का मतलब है कि भाई ये जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ है उसमें एस ऑर्बिटल ने अपनी कितनी साझेदारी इसमें दी है या कितने एस ऑर्बिटल इसमें शामिल हुए हैं। तो देखो अब मैं sp3 की बात करूं तो यहाँ पे एक और p यहाँ पे 3 हुए। तो अगर मैं परसेंटेज देखूं कि मान लो अगर परसेंटेज में जाएं तो ये सारे कितने हो गए भाई? 4 हो गए। उस हिसाब से 1 के हिसाब से कितना हो गया? 25%। ठीक है, और ये हो गया 75%, ऑब्वियसली सीधा सा। और यहां चले तो ये हो गया 30.3% और ये हो गया 16.9%, ये हो गया 50% और ये हो गया 50%। ठीक है, अब एक बार के लिए आप देखो मैं आपको सीधा ही रिएक्शंस पे भी ले जा सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सीधा ही जाके आपको रिएक्शंस। लेकिन क्या है कि भाई सीधा रिएक्शंस पे ले जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो रिएक्शंस किस वजह से हो रही।
ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटना नहीं पड़े। तो अब यह बात आप समझ गए कि एस अब क्या है कि एस कैरेक्टर किस में ज्यादा होगा, इस वाले कार्बन में और इस वाले कार्बन में, क्योंकि यही दोनों कार्बन ही तो sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है भाई, ये वाला sp3 होगा। ठीक है, ये वाला नहीं है क्योंकि इसके सारे जो बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है, सॉरी सारे के सारे सिग्मा, सॉरी पाई बॉन्ड है, सारे के सारे कौन से वाले हैं, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है सारे के सारे। अगर सारे के सारे पाई बॉन्ड है तो 1 2 3 4 यानी एक एस और 3 पी। ठीक है, समझ रहे हो, जिस चीज को मैं आपको बताना चाह रहा हूं उस चीज को समझो। तो कौन से वाले की बात कर रहा हूं मैं, जो ट्रिपल बॉन्ड से जो हाइड्रोजन जुड़ा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि भाई वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो और इस sp हाइब्रिडाइज्ड है जो 1 एल्काइन होती है, कौन सी होती है, 1 एल्काइन। तो 1 एल्काइन, जैसे ये 1 एल्काइन है और ये 1 एल्काइन है, क्योंकि जो हम इनका नोमेनक्लेचर करेंगे वो इधर से ही तो करेंगे ना भाई, जिधर से ही। तो ये अब 1 एल्कीन में जो वलेन की, ठीक है, कौन सा होना चाहिए, वलेनकाइन। तो 1 एल्काइन में ये जो चीज है, ये हाइड्रोजन और ये कार्बन कहलाता है टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब जो फर्स्ट में ही हो, फर्स्ट में ही जो चीज हो वो टर्मिनल कहलाती है। तो ये हाइड्रोजन टर्मिनल कहलाता है। ठीक है, ये वाला टर्मिनल नहीं कहलाएगा, ये वाला भी टर्मिनल कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों तरफ से हम इसको किधर से भी इक्वली इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ये वाला टर्मिनल नहीं कहलाएगा। अब बात होगी टर्मिनल हाइड्रोजन की। तो अब हम बात कर रहे हैं टर्मिनल हाइड्रोजन की एसिडिटी की। देखो जो अपना मेन मुद्दा है, अब वापस उस पर आते हैं। तो ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन है, ये टर्मिनल हाइड्रोजन इन हाइड्रोजन से जो एल्कीन है, जो एल्केन है और जो एल्कीन है, उनके हाइड्रोजन से ज्यादा एसिडिक होता है। ये एसिडिक इसीलिए ज्यादा होता है क्योंकि एस कैरेक्टर बढ़ने से ये वाला कार्बन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की पोजीशन में क्या होगा, देखो इंडक्शन इफेक्ट में ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, सारे के सारे एटम्स को अपनी ओर लेगा, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये जब H पॉजिटिव एक प्रोटॉन की तरह कार्य करता है, और प्रोटॉन कौन त्याग करते हैं, प्रोटॉन का त्याग कौन करता है, जो एसिड होते हैं। इस वजह से ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है और बहुत सारी रिएक्शंस इस एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से होती है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि एसिडिक नेचर इसके टर्मिनल हाइड्रोजन का किस वजह से होता है, और ये जो प्रॉपर्टीज है वो सिर्फ टर्मिनल हाइड्रोजन में ही पाई जाती है, इस वाले हाइड्रोजन में नहीं मिलेगी। कौन से हाइड्रोजन में, टर्मिनल। अगर यहां पर भी ये हाइड्रोजन है तो इसमें भी मिल रही है। रीजन क्योंकि ये भी टर्मिनल हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से। याद रखिए, ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा, उसकी वजह से ये हाइड्रोजन बहुत अधिक एसिडिक होगा और इसकी वजह से बहुत सारी रिएक्शंस होती है। ठीक है, वैसे तो जो एल्काइंस हैं ये भी एडिशन रिएक्शंस ही देते हैं। कौन सी रिएक्शन देते हैं, एडिशन रिएक्शन देते हैं। उसका रीजन ये है कि भैया इनमें क्या होता है, 2 पाई बॉन्ड होते हैं, 2 पाई बॉन्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या देते हैं, एडिशन रिएक्शंस देते हैं। अब ये हो गया अपना, मैंने कहा ना कि मैं आपको जो टर्मिनल हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर के बारे में बाद में बताऊंगा, इसलिए मैंने यहां बताया क्योंकि यहां अपना इसका मेन यूज है। तो अब हम चलते हैं कहां पे, इसकी रिएक्शंस पे कि भाई ये कौन सी रिएक्शंस दे रहा है और अपने लिए वो रिएक्शंस कैसे यूजफुल है। तो अब हमने जैसे बात कर ली है इसके एसिडिक नेचर की, लेकिन अब हम यहां सबसे पहले जो विशेष तौर से जो बात करेंगे वो हम यहाँ एडिशन रिएक्शंस की करेंगे, उसके बाद उस एसिडिक वाले पर चलेंगे वापस। तो देखो कौन सी एडिसिक रिएक्शन देता है, चलो आओ। तो देखो ये देता है भैया सबसे पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आप पढ़ चुके हो,
हाँ आप पढ़ चुके हो, आपने पढ़ा है साबाटे सेंड्रेस रिएक्शन। मैंने कहा ना रिएक्शन एक है और ये 3-4 जगह यूज में आएगी। कैसे? देखो हमने यही साबाते सेंड्रेस हमने पढ़ी थी, कहां पे पढ़ी थी हमने यही साबाते सेंड्रेस? हमने पढ़ी थी भैया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में। और अब वही एल्कीन का क्या हो गई थी, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई थी। वैसे ही यहां ये किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, एल्काइन की। देखो होता क्या है, जब हम एल्काइन हाइड्रोजन के साथ पैलिडीनियम कैटेलिस्ट के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो हमें मिलता है एसिटिलीन से एथेन। ठीक है, ये कैसे मिलता है? देखो इसके मैकेनिज्म पे हम चर्चा करेंगे। तो इसके मैकेनिज्म हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि जो पैलिडीनियम होते हैं ये क्या होते हैं भैया, ये मेटल होते हैं। और जब ये और ट्रांजिशन मेटल होते हैं, ट्रांजिशन मेटल में क्या होता है कि इनकी जो सतह होती है उस पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उस वजह से ये हाइड्रोजन यहाँ पर आके अपना बॉन्ड बना लेते हैं। फिर जैसे ही मैं इससे रिएक्शन करवाता हूं तो यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड वापस टूटेंगे और देखो एक बार में क्या होगा, मुझे मिलेगा ये वाला प्रोडक्ट। और सेकंड बार में जब वापस मैं पैलिडीनियम और ये हाइड्रोजन की इससे रिएक्शन करवाऊंगा तो मुझे मिलेगा एथेन। ठीक है, वैसे साबाते सेंड्रेस और साबाते सेंड्रेस रिएक्शन भी इसको हम बोलते हैं, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हाइड्रोजन भी हम इसको बोलते हैं। तो ये हो गई अपनी क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब क्या है, देखो इसमें सब चीज का एडिशन होगा तो 3-4 चीजें एडिशन में काम आती है, वो आती है देखो हाइड्रोजन, हेलोजन एंड हाइड्रोहेलोजन। तो अब हम चलेंगे किस पर, हेलोजन पे। तो देखो जो हेलोजन होते हैं क्या होते हैं भैया, हेलोजन, हेलोजन में आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। उनमें भी जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है ब्रोमीन होता है, क्योंकि ये ब्रोमीन क्लोराइड और फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, उस वजह से ये क्या करते हैं कि दूसरे मेटल के साथ थोड़ा रिएक्शन कम करते हैं। लेकिन ब्रोमीन बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है, जबकि आयोडीन क्या होता है कि इसका क्या है कि ये रिवर्स रिएक्शन देने लग जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इस वजह से जहाँ भी आपको अधिकतर आपको ब्रोमीन के साथ ही रिएक्शन दर्शाते हैं, उसकी रीजन ये है क्योंकि ये बहुत अच्छे ढंग से और कंट्रोल्ड रिएक्शन दे देता है। तो इनका एडिशन कैसे होगा, देखो अब क्या होगा कि फर्स्ट बार में हम क्या करेंगे, ये लो भाई हमने Br2 डाला तो Br2 क्या होगा आएगा, यहां पे उसका एडिशन होगा, ये डबल बॉन्ड और यहां Br और यहां Br। ठीक है, अब क्या होगा, सेकेंड बार में फिर Br2 डालेंगे। इसमें हमेशा रिएक्शन दो ही स्टेप में होगी। उसका रीजन ये है कि इसके पास कितने बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड। एक साथ सारे के सारे एडिशन इसमें नहीं होता है। ये लो, यानी 1 2 3 4 टेट्रा ब्रोमो एथेन। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इसकी हेलोजन से रिएक्शन। ये नॉर्मल टेम्परेचर भी इनको एक साथ हीट करते हैं तो ये आराम से इसकी रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि इसके पास बाई बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। अब चलते हैं हम किस पे, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोहेलोजन।
हाइड्रोहेलोजन से यहां मतलब है किससे, इनसे भैया, इनसे, ठीक है। एसिड बोलते हैं इनको हम, कौन से, हाइड्रोजन, हेलोजन एसिड भी बोलते हैं। अब हाइड्रोहेलोजन में क्या होता है कि देखो, हाइड्रोहेलोजन का एडिशन भी मैं कह रहा हूं कि नॉर्मल टेम्परेचर पर इन पे हो जाता है, लेकिन इनकी एक विशेष मैकेनिज्म होती है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और हेलाइड दोनों का एडिशन हो रहा है। तो देखो कैसे होगा, मेरी देखो, सबसे पहले क्या है, मान लो कि ये, मैं पहले आपको ओवरऑल रिएक्शंस दिखा देता हूं। देखो ये मैंने पहली बार किससे करवाया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। तो देखो यहां नेगेटिव हो जाएगा, यहां पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले इनका भी पॉजिटिव और इनका भी नेगेटिव। एडिशन रिएक्शन आपको पता ही है, मैंने आपको बताई कि सबसे पहले ये बहुत फास्टली रिएक्ट करके, ये रिएक्ट करके कहां आ जाता है, इसके पास बहुत जल्दी। तो फर्स्ट स्टेप बहुत फास्ट होता है और हमें पता भी नहीं चलता कि भैया इसका एडिशन हो चुका है, ठीक है। अब क्या हुआ, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि भाई ये 2 स्टेप में होती, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहां पे एक बार में देखो, एक बार ही एक मॉलिक्यूल्स का ही एडिशन होता है। अब क्या होगा कि ये जो ब्रोमीन है, इसकी वजह से यहां ब्रोमीन आयन वापस इसी के पास आके ही उसका एडिशन होगा। कैसे, देखो एक मिनट, और ये हो गया आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोहेलोजन। मैंने कहा ना, वापस आके एडिशन उसके पास ही होता है। और ये जो हाइड्रोहेलोजन का एडिशन होता है, ये वाला, क्योंकि ये नॉर्मल, अपन नॉर्मल कंडीशन में कर रहे हैं, तो ये मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से होगा। लेकिन यही अगर मैं इसके अंदर प्रोक्साइड डाल दूं, क्या डाल दूं भैया, प्रोक्साइड डाल दूं, यहां मैंने ओवरऑल रिएक्शन और मैकेनिज्म साथ में ले ली, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल की, ठीक है। अगर मैं एंटी मार्कोनिकोव रूल की बात करूं, तो वो वाली जो रिएक्शन होती है, वो होती है फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बताया था, फ्री रेडिकल वाले में, कि भैया वहां पे क्या होगा कि मान लो मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं एक बार यहां देखना, ठीक है। ये तो आप समझ ही गए कि वो कौन सी रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन होती है, मार्कोनिकोव रूल पता चल गया। एंटी मार्कोनिकोव रूल में क्या होता है कि वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, सॉरी एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है कौन सी वाली, फ्री रेडिकल वाली। तो फ्री रेडिकल में क्या होता है, देखो जैसे ही मैं उसमें क्या डालूंगा, मैंने रिएक्शंस के अंदर क्या डाल दिया भैया, क्या मैंने ऐड कर दिया उसमें, प्रोक्साइड। तो प्रोक्साइड क्या करेगा कि जैसे ये लो, ये मेरा HBr, तो एक मिनट, मैंने उसमें बेंजोइल प्रोक्साइड डाल दिया, तो ये होता है हमारा बेंजोइल प्रोक्साइड, ये लो, ठीक है, ये हमारा बेंजोइल प्रोक्साइड है। तो जैसे मैं बेंजोइल प्रोक्साइड क्या करता है कि खुद को, अपने आप को ये फ्री रेडिकल में क्या कर लेता है, ब्रेक डाउन कर लेता है, अपना होमोलाइसिस कर लेता है, ठीक है। 2 हो गए यहाँ, और ये लो, ठीक है। यानी मैं और आपकी सुविधा के लिए इसको मैं दिखा देता हूं इससे। अब ये फ्री रेडिकल, अब ये क्या करेगा, जैसे ये HBr के किसमें आएगा, HBr के उसमें आ जाएगा, अटैच होगा, उसके कांटेक्ट में आएगा, तो ये क्या करेगा, देखो C6H5COO, और इसको इस बार मैं दिखा देता हूं इससे। तो ये क्या करेगा, अपना मूलक इसको दे देगा, यानी कि मतलब अपने को क्या मिल जाएगा यहां पे, Br, ये लो। अब अपने को Br क्या मिल गया, ब्रोमीन क्या मिल गया, फ्री रेडिकल मिल गया। तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल क्या करेगा, मान लो कि भैया ये मेरी एसिटिलीन गैस है,
या मैं इसको और लॉन्ग चेन कोई सा भी ले ले, चलो अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ प्रोपाइन ले लेते हैं, बार बार एक ही एक को नहीं लेते हैं। तो हमने क्या किया, ये लो भैया हमने यहाँ प्रोपाइन ले लिया, ये हमारा C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो क्या होगा, देखो अगर मैं बात करूं एडिशन रिएक्शंस की, नॉर्मल वाली एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जिसमें कार्बोकेटाइन बनता हो लेकिन यहां फ्री रेडिकल बनेगा, तो क्या होगा, देखो ये ऐसे जाएगा, लेकिन क्या होगा कि जैसे ही ब्रोमीन इसके संपर्क में आएगा, किसके संपर्क में आएगा, ब्रोमीन इसके, ठीक है, मेरी बात को समझना कि ब्रोमीन किसके संपर्क में आ रहा है, इसके संपर्क में आ रहा है, ठीक है। तो ब्रोमीन क्या करेगा, एक मिनट सॉरी, हाँ, अब ब्रोमीन क्या हुआ, इसके संपर्क में आते उसने क्या किया, इसको क्या बना दिया, फ्री रेडिकल बना दिया। अब इसको जैसे उसने फ्री रेडिकल बनाया, एज ए रूल क्या होगा कि फ्री रेडिकल हो जाएगा यहां ट्रांसफर। रीजन क्या है उसका फ्री रेडिकल का, क्योंकि 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है 1 डिग्री से। चलो तो ये अपना हो गया H3C, एक बार के लिए ये अपना फ्री रेडिकल बना, लेकिन ट्रांसफर से क्या हुआ, अपना ये वाला फ्री रेडिकल बना, ये वाला फ्री रेडिकल बन गया, और ये वाला हो गया अपना, एक मिनट तभी मैं देखो, ये लो, ठीक है, एक मिनट, तो यहां आ गया फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल यहां आया, ठीक है, और ये रहा अपना ब्रोमीन। लेकिन ये चीज होने से पहले ही क्या होगा कि ब्रोमीन आके इससे अटैच हो जाएगा, ये अपना मेन मुद्दा है, कहां अटैच होगा, वो आके इससे अटैच हो जाएगा, इससे अटैच हुआ और अपने को मिल गया H3CCBr, ठीक है, और अपना H वही था तो अपना H भी वापस से आ जाएगा, ठीक है, सॉरी H मैंने यार नहीं बनाना भूल गया, और CHBr। तो देखो अगर मैं यही बात करूं किसकी, अगर मैं नॉर्मल कंडीशन की बात करूं, मान लो ये अपना ब्रोमीन है, कोई प्रोक्साइड हमने इसमें नहीं डाला, तो ये इसके प्लस आई इफेक्ट से ये पुश करेगा और नेगेटिव चला जाएगा यहां, और ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब जैसे ये पॉजिटिव होगा, मैं अगर HBr की बात करूं तो ये HBr नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव तो आएगा इसके पास और ये पॉजिटिव आएगा इसके पास, यानी कि मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मुझे मिलना चाहिए ये वाला, ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात को। नॉर्मल कंडीशन में प्रोडक्ट ये मिलेगा, लेकिन अगर मैं प्रोक्साइड का यूज करूं तो मुझे मिलेगा ये वाला, क्योंकि प्रोक्साइड में क्या होता है कि फ्री रेडिकल बनते हैं, और जो फ्री रेडिकल बनने पर क्या होता है कि फ्री रेडिकल में जो रेडिकल है वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन के नंबर, दोनों में से, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इन वाले में जिसके पास हाइड्रोजन नंबर ज्यादा होंगे उसके पास जाएगा ब्रो, ये सीधा सा नियम है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ऐसा नहीं होगा, इसलिए आप हाइड्रोजन के जो हाइड्रोजन का एडिशन है उसमें मार्कोनिकोव रूल और एंटी मार्कोनिकोव रूल का ध्यान रखें, या आप ये ध्यान रखें कि भी जो एरो लगा रखा है, एरो उस पे पराक्साइड या फिर इस प्रकार CS ऐसे करके, नॉर्मल ऐसे करके यहां पे ट्वाइस नहीं लगा रखा हो, या प्रोक्साइड लिख नहीं रखा हो। अगर प्रोक्साइड लिख रखा है तो उसमें एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि ऐसा कोई देखो रूल है ही नहीं, सीधी सी बात है, आपको मैकेनिज्म पता होनी चाहिए कि भैया यहां पे हमने प्रोक्साइड यूज किया तो वहां पे मैकेनिज्म फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का लगेगा, जबकि हम नॉर्मल कंडीशन में कर रहे हैं तो वहां पे जो मैकेनिज्म होगा, जो रिएक्शंस होगी वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होगी। लेकिन फिर भी अपनी सुविधा के लिए आप मार्कोनिकोव एंड एंटी मार्कोनिकोव रूल याद रख सकते हो। याद रखें, फ्री रेडिकल में क्या होगा कि फ्री रेडिकल वहां पे जाएगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये अपना हो गया, ठीक है। अब देखो एक बहुत बढ़िया रिएक्शन है जो अब क्या, ये रिएक्शंस तो एडिशन की थी, तीनों एडिशन हो गया, ठीक है। लेकिन देखो अब मैंने आपको बताया था ना, अब एक रिएक्शंस बताते हैं जो बहुत ही मतलब बढ़िया रिएक्शंस है, वो है हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन नहीं, हाइड्रेशन, सॉरी हाइड्रेशन मतलब क्या है
कि द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसका मतलब ये है ना, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल किसमें, एल्काइंस में कैसे होगा, अपना बिंदु वो है। देखो क्या होता है कि आपने पढ़ा है कि भाई एल्कीन में हम एडिशन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखो क्या मिलता है, एल्कोहल मिलता है, और उसी एल्कोहल का हम वापस अगर डिहाइड्रेशन करवाते हैं तो हमें एल्कीन मिलता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन है ये बहुत, मतलब ये रिएक्शंस भी पूछी जाती है क्योंकि इसमें हमें आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। अब आप कहोगे यार यहाँ आइसोमेरिज्म कैसे, मैंने आपको ड्यूरेबिलिटी या उसको बोलते हैं टोटोमेरिज्म, और हिंदी में बोलते हैं चलावयवता, चलावयवता का जो एग्जाम्पल है, या टिटोमेरिज्म हमें यहां देखने को मिलता है। क्या होता है टिटोमेरिज्म में, देखो टिटोमेरिज्म में क्या होता है कि जब डाइनोल क्या होता है, इनोल से क्या मिलता है हमें, कीटोन या एल्डिहाइड, या मैं कहूं इनको कीटोन ना लिख के, सॉरी मुझे लिखना चाहिए कार्बोनिल। अब आप कहोगे भैया ये क्या प्रॉब्लम है, तो देखो हम रिएक्शंस पे चलते हैं। होता क्या है कि मान लो मैं यहां पे कोई बड़ा सा ले लेता हूं, प्रोपाइन ही ले लेते हैं, चलो। तो क्या होता है जब मैं इस प्रोपाइन की H2SO4, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ HgSO4 के रिएक्शंस करवाता हूं, तो देखो क्या होता है कि यहां पर क्या एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो वो वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट कार्बन है, सब्स्टिट्यूएंट कार्बन का मतलब है कि इस पे एक तरह से मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा है ना, तो होगा क्या, देखो पहले ओवरऑल रिएक्शंस तो है ये, ठीक है, एक बार के लिए आप इसको याद रख लो, ठीक है। अभी टिटोमेरिज्म पे हम चर्चा करेंगे कि वो क्या है, ठीक है। तो ठीक है, अभी टिटोमेरिज्म क्या है, इसका आगे वाला हम प्रोडक्ट बनाएंगे, पहले मैकेनिज्म को समझने के बाद, क्योंकि वो समझोगे तब आपको समझ में आएगा। देखो होता क्या है कि मैकेनिज्म में क्या होगा, देखो ये आपका H3C और ये आपका डबल बॉन्ड और CH। अब क्या होगा, ये वाला ब्रेक डाउन होगा और ये अपना का इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा, और यहां से HgSO4 में क्या होगा कि हम जब HgSO4 डालते हैं तो हमें पता है कि ये भी एक एसिड है और ये भी एक एसिड है, तो इनकी प्रेजेंस में क्या होगा, देखो यहां से एक H2O आएगा, क्या आएगा H2O, और H2O की स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरह से, ठीक है। मैं अलग कलर से बनाऊं ताकि वो आपको स्पष्ट दिखे। ये आएगा और ये यहां अटैक करेगा, जैसे ये यहां अटैक करेगा H3COH, ठीक है, और डबल बॉन्ड CH। अब क्या होगा देखो इस चीज को समझना आप। अब जब ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड इससे बना लिया है तो ऑब्वियसली है कि ये बॉन्ड यहां से टूटेगा और ये H प्रोटॉन के रूप में बाहर जाएगा, ठीक है। जैसे ये H प्रोटॉन के रूप में निकला, ये लो, और ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, जैसे इसने लिया तो ये भी तो यहां खाली था, ये यहां माइनस में था मान लो, तो ये क्या होगा कि ये वाला प्रोटॉन यहां पे ट्रांसफर कर जाएगा। उसके दो रीजन, एक रीजन तो भी ऑक्सीजन ने जब यहां से बॉन्ड बना लिया तो ऑक्सीजन की ये बॉन्डिंग भी टूटेगी, और एक रीजन सबसे बड़ा ये है कि और इस ये क्योंकि लेस प्रोटॉन है तो ये इस प्रोटॉन को अपनी ओर खींच लेगा। उसके खींचने का रीजन भी है क्योंकि ये sp2 है तो ये भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, चाहे ये एल्काइन से कम है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, तो ये प्रोटॉन को अपनी ओर क्या कर लेगा, अपनी ओर खींच लेगा, और यहां पर मिल जाएगा हमें CH2 और यहां पे मिल जाएगा हमें OH। अब क्या ये है तो एल्कोहल, लेकिन जो कार्बन की चेन है उसमें एक डबल बॉन्ड है, इसलिए इसका जो नोमिनिकेशन होगा वो ऐसे होगा, देखो 1 2 and 3, यानी मैं बात करूं क्या है ये, सॉरी प्रोप 1 in 2 all, ठीक है। समझ रहे हो, इस चीज को समझो आप। क्या है इसका अगर मैं नोमेनिकल्चर करूं तो क्या होगा, प्रोप
1 in 2 all। कहने का मतलब यह है, क्योंकि यह भी है, तो जब कार्बन चेन में डबल बॉन्ड और हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों आ रहे हो तो उस चीज को हम बोलते हैं इनोल, यानी इन और ओल का दोनों का जो सम्मिलित रूप क्या है, इनोल। तो एक तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया प्रोपिनोल। ठीक है, प्रोपिनोल, प्रोपिनोल, ठीक है, क्या हो गया प्रोपिनोल। तो जो प्रोपिनोल है, ठीक है, प्रोपिनोल बोलते हैं, सॉरी वो प्रोपिनोल होता है, ये प्रोपिनोल। ठीक है, तो अब ये प्रोपिनोल क्या है कि ये प्रोपिनोल किसमें चेंज हो जाएगा, प्रोपिनेल, या मैं कहूं एसिटेल्डिहाइड में। देखो कैसे होगा, अब हम समझेंगे। हमें ये तो प्रोडक्ट मिल गया, अब ट्यूटोमेरिज्म इसमें मिलेगा। उसका रीजन है क्योंकि ये जो चीज है, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड है, इसको हम कंजुगेशन बोलते हैं, और कंजुगेशन अपने आप को चेंज करता रहता है। तो क्या होगा देखो, वो हम समझेंगे यहां पर। ठीक है, तो देखो अब मेरा मेन प्रोडक्ट क्या है, मेरा मुद्दा है ये है मेरा प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो मुझे प्रोडक्ट मिला, लेकिन ये मेरा प्रोडक्ट क्या है, अगर मैं इसको यहां पे क्या है CH2 और ये OH, तो अब क्या होगा कि ये जो चीज है ये क्या होगा, ये दे देगा कि ये लो भी, या अपना बॉन्ड तोड़ेगा। जैसे ये अपना बॉन्ड को तोड़ेगा तो ये वाला भी अपने बॉन्ड को तोड़ देगा। ठीक है, और हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड O CH3। एक मिनट, आपने ये लिया, सॉरी यहां पे हमें मिलेगा एसीटोन, एसीटोन मिलेगा। सॉरी, उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमें क्या मिल गया यहां पे, हमने क्या लिया था यहां पे, प्रोपेन लिया ना, प्रोपेन लिया, इसीलिए हमें क्या मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोपाइन लिया था थोड़ा, हाँ यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे एसीटोन मिलेगा। मैं या ये कहूं तो मुझे मिलेगा प्रोपेनोन। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनोन। कैसे मिला, देखो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, ये निकल सकता है क्योंकि ये थोड़ा एसिडिक है। ये हाइड्रोजन निकला तो इसने अपना तो इसका बॉन्ड हो गया यहां ट्रांसफर, इसका बॉन्ड जैसे यहां ट्रांसफर हो गया तो इसकी टेट्रावैलेंसी इसने कंप्लीट कर दी, तो ये इसका बॉन्ड यहां चला जाएगा, तो ये वाला फ्री होके कहां, यहां आ जाएगा, यहां। ठीक है, और हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, ये, यही तो ट्यूटोमेरिज्म है। ये इनोल में मिलती है कि भाई वो क्या कर लेते हैं, अपने आप को, जो इनोल है वो अपने आप को कार्बोनिल में चेंज कर लेता है, मतलब ऐसा मान लो चेंज करता रहता है। जो प्रोडक्ट है उसमें ये दोनों मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, इसलिए हम इस वाले एरो का यूज करेंगे। ठीक है, यही ट्यूटोमेरिज्म है। ठीक है, अब क्या है, हम एक प्रोडक्ट और बनाएंगे, तो उसमें क्या है, उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे अपने को एल्डिहाइड मिलता है। देखो हम सीधे किस पे चलेंगे, मैकेनिज्म पर ही चलेंगे। देखो मान लो हमने क्या लिया, यहां एसिटिलीन गैस लेते हैं। चलो हम क्या ले लेते हैं, यहां पे एसिटिलीन गैस ले लेते हैं। ये रहा अपनी एसिटिलीन गैस। रिएक्शन किससे करवाई हमने, H2SO, इसको एरो पे लिख देते हैं सीधा, H2SO4, द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी सल्फेट। ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फेट, जैसे ये सल्फ्यूरिक है वैसे ये मर्क्यूरिक है, मर्क्यूरिक सल्फेट। और जो वाटर मॉलिक्यूल या जो भी हो रहा है वो इस मर्क्यूरिक सल्फेट की वजह से हो रहा है। तो होगा क्या कि यहाँ से मान लो ये यहाँ हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ से एक अणु किसका आएगा, OH माइनस का आएगा, माइनस कर दो इसको, या H2O ले लो, और एक जो है मतलब ये भी दो भागों में टूटेगा, और H पॉजिटिव जाएगा यहाँ और H नेगेटिव जाएगा यहाँ। ठीक है, समझ गए कैसे जा रहा है, मैंने आपको मैकेनिज्म बता दी है। तो ये तो हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा OH। अब ये क्या है, ये है एथिनॉल। क्या है ये चीज, क्या है भैया, एथिनॉल। ठीक है, एथिनॉल है। अब एथिनॉल अपने आप को ट्यूटोमेरिज्म में कैसे दिखाएगा, देखो सबसे पहले इसमें ना आपको बॉन्ड ट्रांसफर करना आना चाहिए। ये बॉन्ड यहां पे ट्रांसफर हो गया, तो ये बॉन्ड यहां पे ट्रांसफर हो गया, और ये हाइड्रोजन यहां पे ट्रांसफर हो गया, तो हमें मिल गया CH3CHO। ठीक है, इसको हम इक्विलिब्रियम वाली जो एरो उससे दर्शाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, और
कभी ये इसमें बदलता है, कभी ये इसमें बदलता है, और कभी कभी अगर हम इनको, क्योंकि ये उसमें अगर किसी भी फ्लास्क में लेते हो हमें ये दोनों भी उस फ्लास्क में मिल जाते हैं, लेकिन वो इक्विलिब्रियम में होते हैं, ठीक है। तो ये अपने को मिल गया। अब एथेनॉल से क्या मिल गया हमें, इसको हम बोल सकते हैं एसिटाल्डिहाइड या एथेनेल, ठीक है। क्या है ये, एथेनेल, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या, सीधा सीधा सा एडिशन ऑफ वाटर। ये रिएक्शंस भी बहुत आती है एग्जाम में, इसलिए याद रखें प्रोडक्ट पे अपने को मेन ध्यान देना है कि जो ऑप्शन होते हैं एग्जाम में वहां पे कौन सा प्रोडक्ट दिया, इनमें से दोनों में से एक ही प्रोडक्ट ही वो देंगे। आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे कि दोनों दे दिया और आपको कौन सा सही करना, अगर दोनों दे दिए तो वो क्वेश्चन डिलीट होगा, ठीक है। अब क्या है, ये तो हो गई भैया एडिशंस की बातें कि इसमें एडिशन। अब जो रिएक्शन है वो रिएक्शंस आएगी अपनी किसकी, एसिडिक हाइड्रोजन की भी। एसिडिक हाइड्रोजन कौन सी रिएक्शंस देता है, देखो कल मैंने आपको बताया था कि सोडियम और सोडामाइड और लिक्विड NH3 की रिएक्शन हमने करवाई थी किससे, मान लो या मैं विसिनल ही ले लूं तो हमें क्या मिला था, ठीक है। ये मान लो ठीक है, विसिनल ही ले लो, तो विसिनल जैसे हमने लिया, सॉरी जेएम ही ले लो, कोई सा ही ले लो, तो हमें लास्ट में क्या प्रोडक्ट मिला था, हमें प्रोडक्ट मिला था ये वाला। अब ये वाला प्रोडक्ट हमें किससे मिला था, इससे, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म आपको पता है, नहीं पता हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां जाके आप देख लें, ठीक है। अब क्या है, मैंने बताया कि ये बहुत ज्यादा बेसिक होता। अब ये बहुत ज्यादा बेसिक होने से ये क्या करेगा कि ये क्या, यहाँ का जो सोडियम है वो इसका भी क्या कर देगा, एलिमिनेशन कर देगा। जो एसिडिक हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है वो होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या होगा, आओ ये क्या कर देगा, बहुत ज्यादा क्या होता है ये, तो ये इस वाले को ट्रांसफर करके ये खुद आ जाएगा, ठीक है। सेकंड प्रोसेस में क्या करेगा, मैंने कहा ना ये एक्सेस में लेंगे हम, यानी अधिकता में लेंगे, एक्सेस में लेंगे, तो ये क्या किया, फिर से इसने इसको कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, ये वाला भी हाइड्रोजन एसिडिक है, तो ये इसका भी सब्स्टिट्यूशन कर देगा, इसका भी एलिमिनेशन कर देगा, तो यहां मिलेगा हमें ये लो। तो हमें क्या मिल गया यहां पर, इसको हम बोलते हैं, इस चीज को तो हम बोलेंगे एसिटिलीन, क्या बोलेंगे इस चीज को हम, सोडियम एसिटेलाइड। क्या बोलेंगे इसको हम, सोडियम एसिटेलाइड, ठीक है। क्या बोलेंगे, सोडियम एसिटेलाइड। अब मान लो कि मेरे पास प्रोपेनाइन है, ठीक है। अब मैं वापस इसकी रिएक्शंस किससे करवा रहा हूं, सोडामाइड और लिक्विड NH3 की प्रेजेंस में। तो देखो जब मैं इससे करवाऊंगा तो मेरे पास एसिडिक हाइड्रोजन या टर्मिनल हाइड्रोजन कितने, एक है, तो ये रिएक्शन यहीं जाके ही रुक जाएगी, क्योंकि भैया आगे उसको हाइड्रोजन मिलेगा ही नहीं और वो उसका क्या नहीं कर पाएगा, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन कर ही नहीं पाएगा। तो ये चीज तो हो गई। अब क्या है कि इस चीज को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर अपने पास सोडामाइड नहीं है। अगर हम जो एसिटिलीन या मैं कहूं कि जो एल्काइन है, वन एल्काइन, ठीक है, वन एल्काइन जिनके पास टर्मिनल हाइड्रोजन है, तो वो क्या करेंगे कि जैसे मान लो मैं एक पहले एग्जांपल दे देता हूं आपको। जैसे ये वाला जो ये है अपना ट्यूब्यूटाइन है, ये ट्यूब्यूटाइन ये रिएक्शंस नहीं देंगे, सीधी सी बात है। उसका एक ही रीजन है कि इनके पास क्या नहीं है, इनके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि यहाँ तो मेथिल आ गया और सोडियम मेथाइल ग्रुप को क्या नहीं कर पाएगा, उसका एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाएगा। अब ये जो सारी रिएक्शंस है या ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट अगर मैं वन एल्काइन को सीधे ही किस में गर्म कर दूं,
सीधे ही अगर मैं इनको सोडियम के साथ गर्म कर देता हूं तो भी मुझे ये वाले प्रोडक्ट, मैं आपको सीधा ही प्रोडक्ट बना के ही दिखा देता हूं, मुझे ये वाले प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे अगर मैं इनको सीधा ही क्या कर दूं, गर्म कर दूं। किसके साथ, सॉरी हाँ, किसके साथ इनको गर्म कर दूं, मैं सीधा ही सोडियम के साथ गर्म करूं तो भी मुझे सोडियम एसिटेलाइड मिल जाएगा, ये सोडियम एसिटेलाइड कहलाएगा। और अगर मैं इसको ब्यूटेन के साथ गर्म करूं तो मुझे सोडियम ब्यूटिलाइड ये कहलाएंगे। ठीक है, मैंने, और ये सिर्फ वन एल्काइन ही ये रिएक्शंस देंगे क्योंकि उनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है। मैं कह रहा हूं ना कि इसकी बहुत सारी रिएक्शन एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से हो रही। अब ये सब बातें तो हो गई, ठीक है। अब एक रिएक्शंस आती है, वो आती है भैया कौन सी, ऑक्सीडेशन ऑफ, किसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन, सॉरी, इनका ऑक्सीडेशन भी तो होगा। और जब भी आपको क्या कहे कोई कि जब भी आपको कोई ऑक्सीडेशन की बात करे तो सबसे पहला जो रिएजेंट आता है वो आता है KMnO4। ये आप गांठ बांध लें, ये बहुत अच्छा ऑक्सीडेटिव रिएजेंट है, ये बहुत अच्छा ऑक्सीडेशन करता है। तो जब भी आपको ये कहीं दिखे किसी भी एरो के ऊपर तो आप समझ लो कि उसके अंदर एडिशन हो रहा है। तो या तो मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, या मुझे एल्कोहल मिलेंगे, या मुझे कार्बोनिल मिलेंगे। ये बातें आप याद रखें कि अगर मैं, क्योंकि क्या है ऑक्सीडेशन, क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहां पे इसकी परिभाषा यही रहेगी, इन ए कार्बन चेन। ठीक है, समझता हूं आप समझ चुके होंगे। तो अब मान लो मैंने कार्बन चेन ली, ये लो, ये मान लो मेरी, ठीक है, क्या है ऑडिशन में, ये मेरी कार्बन चेन। ठीक है, अब इस पर मैं वही KMnO4, और KMnO4 में या पोटेशियम परमैंगनेट में Mn, ये वाला इसका क्या होता है, रिएक्टिव पार्ट होता है। तो ये क्या करेगा कि ये, और यहां पर जो कंडीशन है, यहां पर कंडीशन है, यहां पर जो कंडीशन है वो है कौन सी, बेसिक। ठीक है, याद रखें बेसिक है। ठीक है, तो बेसिक रिएक्शन में क्या होगा कि OH नेगेटिव आएगा, तो OH नेगेटिव। ठीक है, अब क्या होगा देखो, तो अब यहां पर मैं सीधा रिएक्शन से करवाते हैं, प्रोडक्ट भी बताएंगे। तो रिएक्शंस क्या है देखो, यहां पे ये O, ये लो। अब क्या है कि इसके पास डबल पाई बॉन्ड, क्या है, डबल पाई बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन यहां से भी जुड़ेंगे। ठीक है, ये याद रखिए, दोनों तरफ से इसके ऊपर अटैक होगा। ठीक है, दोनों बॉन्ड टूट गए और H इनके पास है ही, और हमें मिलेंगे COOH। ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर रहेगी कुछ इस तरह से। क्योंकि यहां पे दो ऑक्सीजन आए तो ये हमें मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक, मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड, और जब दो कार्बोक्सिलिक ऐसे एक साथ हो तो हम उसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, किसमें हो रहा है ये, क्या है कंडीशन, जब वो बेसिक है, किससे बेसिक है वो। अब बहुत सारी बार क्या होता है कि अगर ये बहुत ज्यादा बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक है, तब क्या होगा, देखो मेरी बात सुनो, अगर बहुत ज्यादा बेसिक है, मान लो मैं यहां पे ले लेता हूं। ठीक है, ठीक, कंडीशन समझना आप, जब नॉर्मल बेसिक है तब तो ऑक्जेलिक एसिड मिलेंगे, लेकिन भैया अब मान लो बहुत ज्यादा बेसिक है, यानी बहुत ज्यादा बेसिक अपन ने कंडीशन ले ली। ठीक है, पहले तो हम क्या कर रहे थे, इसको बेसिक बनाने के लिए यहां पे सिर्फ क्या कर रहे थे कि डाइल्यूट H2SO4 का यूज कर रहे थे। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ कि ये KMnO4 जो पोटेशियम परमैंगनेट है, ये इससे थोड़ा सा एसिडिक रह गया, तो ये जो कंडीशन बनी वो बनी बेसिक। लेकिन अब हम यहाँ पर सीधा ही बेसिक का ही यूज कर रहे हैं, मान लो को स्ट्रॉन्ग बेसिक हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है,
तो क्या होगा, देखो जैसे स्ट्रॉन्ग बेसिड मैंने यहाँ पे डाला तो स्ट्रॉन्ग क्या करेगा, ठीक है, पहले मैं ये लिख देता हूँ KMnO4, ठीक है, और यहाँ पे मान लो कोई बेस है, ठीक है, कोई सा भी बेस जो स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहां से टूटेगा और ये क्या होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड यहां से उस वजह से टूट जाएगा। याद रखें अगर स्ट्रॉन्ग बेसिक है तो जैसे ही वो टूटा ये क्या हो गया C- और C-, और यहां पर ये अपना K+ है। तो सबसे पहले क्या होगा कि हमें यहां पे क्या देखने को मिलेगा, देखने को हमें मिलेगा भैया यहां पे K, मतलब ये सॉरी, तो क्या होगा, हाँ मैं आपको तो Kmn, अब यहां पर क्या होगा, सॉरी एक मिनट, तो क्या होगा कि अब पहले तो क्या होगा, सॉरी मैं आपको स्टेप, तो पहले तो क्या होगा, ये टूटेगा, लेकिन सबसे पहले क्या होगा, टूटने से पहले कि ये जो MnO4 है ये क्या करेगा, ये तो आके इससे रिएक्शन करेगा, जो टेट्रा ऑक्साइड मैग्नीज है ये तो आके इससे रिएक्शन करेगा, तो ये आके क्या बनाएगा, ठीक है, ऐसे के ऐसे सेम टू सेम रिएक्शन हुई, तो यहां पे ये अपना ये लो और ये अपने को मिल गया, ठीक है, सॉरी ये भी यहां पे, और ये C और ये CH3 और ये ठीक है, प्रोक्साइड नहीं है ये। अब क्या हुआ, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इसको तोड़ देता, जैसे उसने इसको तोड़ा, यहाँ का जो K+ था, क्योंकि अगर मैं बात करता तो बेस की, तो बेस में OH- होता है, ठीक है, तो यहाँ पर H पॉजिटिव प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये जो K पॉजिटिव है ये आके इससे जुड़ जाएगा और हमें क्या मिलेगा, COOK प्लस H3CCOOK, यानी मुझे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट मिलेंगे। अब मुझे अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट को फिर से मैं क्या करूंगा, अब यहां पे क्या ले लूंगा, मैं एसिडिक मीडियम ले लूंगा, उसमें H2SO4 डालूंगा, यहां से H पॉजिटिव इसको रिमूव करेगा और मुझे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, मुझे एथेनोइक एसिड मुझे मिल जाएगा, ठीक है। याद रखें, आप देखो कंडीशन याद रखें, अगर नॉर्मल बेसिक है तो सीधा ही हमें मिल जाएगा और ये ब्रेक यहां से ब्रेक नहीं होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेसिक है तो वो इसको ब्रेक कर देगा, तो हमें क्या मिल जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट, और उन कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट को कार्बोक्सिलिक में बदलने के लिए हम फिर से क्या कराएंगे, एसिड से रिएक्शन करवाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा, वापिस हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएंगे। जो नोमेनक्लेचर है वो तो जितने कार्बन प्रेजेंट है उस हिसाब से आप उनको बता देना। ये हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस। अब देखो जैसे एल्कीन होते हैं ना, एल्कीन ने जैसे क्या दिया, एल्कीन जैसे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देते हैं, वैसी की वैसी पॉलीमराइजेशन, मतलब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन एल्काइन भी देते हैं, क्योंकि इनके पास भी भैया क्या है, पाई बॉन्ड है। देखो जो भी है पाई बॉन्ड, अगर पाई बॉन्ड जिसके पास प्रेजेंट है तो वो भी क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देते हैं। देखो अब इसकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या है, आओ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या है, इसकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बहुत बढ़िया होती है। ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में ये होता है कि जो एल्काइन है वो आपस में एडिशन करके एरोमेटिक कंपाउंड बना देते हैं। जैसे अगर मैं मान लो चर्चा करूं आपके एसिटिलीन की, ठीक है, तो अब मान लो मैं एसिटिलीन का अगर पॉलीमराइजेशन करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा बेंजीन। जी हाँ, मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे बेंजीन मिल जाएगा। अब क्या है, अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे मिला, तो देखो मैकेनिज्म पे चलते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे इनको कुछ इस तरह से लिखता हूं ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आए। तो क्या होगा, देखो ये वाला बॉन्ड यहां ब्रेक होगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहां ब्रेक हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड आके यहां ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव, समझना इस चीज को, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे और ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। यानी मुझे जो फाइनल प्रोडक्ट है वो मुझे मिलेगा H, सॉरी ये इसको मैं फाइनल सीधा ऐसे ही बना देता हूं। अब लेकिन ये चीज नॉर्मल कंडीशन में नहीं होती, इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक रेड हॉट, क्या है, रेड हॉट
आयरन ट्यूब, यानी कि लोहे की रक्त तप्त, यानी इतनी गर्म करते हैं लोहे की एक ट्यूब को कि वो रेड हॉट हो जाती है, और फिर उसके अंदर हम एसिटिलीन गैस जो है उसको उसके अंदर क्या करते हैं, उससे पास थ्रो करते हैं उसे। तो क्या होता है, अगर हम उससे थ्रो या उससे गुजारते हैं तो फिर हमें जो प्रोडक्ट है वो बेंजीन मिलता है। याद रखें क्या है, रेड हॉट आयरन ट्यूब या रक्त तप्त लोहे नलिका। ठीक है, अब देखो यार, हिंदी भी पढ़नी है लेकिन इंग्लिश वर्ड भी हमें पता होना चाहिए। तो रेड हॉट आयरन ट्यूब को गर्म करके और उसके अंदर से एसिटिलीन गैस को हम पास थ्रो करते हैं तो हमें बेंजीन मिलता है। अब ये तो हो गई एसिटिलीन की। और अगर मैं बात करूं, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि अगर मेरे पास प्रोपाइन होगा तो क्या होगा। तो जो प्रोपाइन है वो होने पे हमें क्या मिलेगा, हमें एक सब्स्टिट्यूट बेंजीन मिलेगा, यानी उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, वन प्रोडक्ट बनाते। पहले रुको, ठीक है, गरम किया इनको, ये 3 है मान लो। देखो 3 मॉलिक्यूल्स तो लेने ही पड़ेंगे क्योंकि वहां पे क्या बन रही है, हेक्सागोनल बन रहा है ना। तो यही, और मुझे मिलेगा कुछ इस तरह से 1 2 और 3। तो ये हमें क्या देखने को मिल जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं 1,1,3,5 मेथिल ट्राइमेथाइल बेंजीन, जिसको मेटालीन या इसका थोड़ा सा कॉमन नेमिंग में कंफ्यूज हूं, वो इसको हम बोलते हैं। तो ये हो इसका पॉलीमराइजेशन। और इसी के साथ यहाँ पर आपकी जो एल्काइंस की जो रिएक्शंस है, जो एल्काइंस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल रिएक्शंस है, वो कंप्लीट होती है। होप करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो आया हो तो वही मैं लास्ट में कहूँगा, सब्सक्राइब कर दें। और यार मैं कह रहा हूँ जो ज़रूरतमंद हैं, जो अपने अभी क्या है कि कोरोना से अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में भी देखो कि एजुकेशन लगभग मतलब या प्राइवेट में भी बंद ही है, तो उन बच्चों को यार आप जरूर शेयर करें जिन्होंने अभी 10th के बाद 11th में साइंस लिया हो, ताकि वो इस कोरोना पेंडेमिक में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसी चीज़ से डर नहीं जाएगी यार, इसको कैसे पढ़ेंगे। और 11th और 12th जो स्टूडेंट थे उनको तो आप जरूर शेयर करें, BSc वाले स्टूडेंट को शेयर करें। धन्यवाद।